हेलो नमस्कार दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत करने जुड़ा हूँ, बहुत स्पेशल मैसेज होने वाला है। सीए फाउंडेशन एग्जाम को अब कुछ दिन बचे हुए हैं और उस बीच ये बात होने भी ज़रूरी है, बातचीत होना ज़रूरी है क्योंकि मुझे पता है कि देखो आपका जो रूटीन है अब दिन भर पढ़ाई करना, टारगेट्स रखना, टेस्ट देना एंड स्ट्रेस लेना, बस इसके आजू-बाजू घूम रहा है और इतना करने के बाद भी एक ओवरथिंकिंग कि सर नहीं हुआ तो क्या? बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं। सर हम क्या इतना इतना 200, 300, 400 किलो का बोझ यहाँ पे सर पे लेके भेजा है, इनविजिबल बोझ, जो लोगों को नहीं दिखता। लेकिन मैं आपकी भावनाएँ समझ सकता हूँ। जिन बच्चों का 11th-12th मैथ्स नहीं था, उन्होंने एक है ना कि अपनी बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग, वो फिर भी लड़ रहे हैं, फिर भी फाइट कर रहे हैं। ये किसी को नहीं दिख रहा है ना? मतलब कुछ बच्चों को हो सकता है फोर्सफुली इस कोर्स में लाया गया हो, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो खुद की इच्छा से इस कोर्स में आए हैं। लेकिन जो हो, जो फोर्सफुली आए, जो खुद की इच्छा से आए, लेकिन अल्टीमेटली एक टाइम आता है जब दोनों बच्चों को एक सही माइंडसेट का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा इस बातचीत के दौरान। हमारा टारगेट क्या है? फाइनल टारगेट क्या है? बहुत बच्चे कहेंगे सर सीए हो जाएँगे, बट उसके बाद क्या? मैं चाहता हूँ कि आपका टारगेट ये रहे कि सर आप ना हमेशा लाइफ में खुश रहो। अच्छा सीए तो बनना है और ये छोटी जर्नी थोड़ी ना है। 1 महीने की आप इतना स्ट्रेस ले रहे हो कि सर अब 10 दिन बच गए, कैसे होगा? बेटा इसके बाद आपको सीए इंटर का पढ़ाई करना है ना? जिसमें 2 ग्रुप हो गए, 3-3 सब्जेक्ट हो गए एक ग्रुप में, फिर सीए फाइनल की पढ़ाई करना है, उससे पहले आर्टिकलशिप करना है। तो हमारा ये जर्नी थोड़ा ब्रॉड व्यू से देखो ना, आप इतने छोटे पॉइंट पे क्यों टेंशन ले रहे हो? बहुत बार आपने सोचा होगा दोस्तों अगर आप मेरे को ना सेकंड स्टैंडर्ड का एग्जाम देना आपको टेंशन नहीं आएगा क्योंकि आपको पता है यार वो तो हो जाता है पढ़ाई क्योंकि आप आगे आ चुके हैं ना। सेम ऐसी ही फीलिंग अगर आप इंटर और फाइनल में जाओगे तो सोचोगे यार फाउंडेशन कुछ भी नहीं था इंटर और फाइनल के सामने, लेकिन आप आज इस लेवल पे इतनी सी बात देख रहे हो ना तो स्ट्रेस ज्यादा आ रहा है। आप वही बच्चे रहोगे जो इंटर और फाइनल में फर्स्ट अटेम्प्ट क्रैक करोगे बेटा, लेकिन सबसे पहली लड़ाई क्या है कि हम फाउंडेशन तो क्लियर कर दें। मैं सारी बातचीत करूँगा, लेकिन मैं आपको पहले ना एक एंगल दे दूँ कि हमारा हमने जो डिसीज़न लिया है कि मुझे सीए होना है और मैं आपको कहूँगा दोस्तों कि आपके नाम के आगे 2 अल्फ़ाबेट लगेंगे, लेकिन सिर्फ़ आपको ऐसे बुकिश सीए नहीं होना है। सर अटेम्प्ट्स मैटर करते हैं क्या? मैं आपको कह रहा हूँ सच में ये बात लिख लीजिए कि ये 2 शब्द लगने के बाद मैंने आज तक किसी को ये नहीं पूछते देखा है कि कितने अटेम्प्ट में हुआ। अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स सीए है ना दैट्स ऑल। और ये तो मैं फाइनल की बात कर रहा हूँ बॉस, फाइनल में भी 2-3 अटेम्प्ट तुम तो फाउंडेशन लेवल पे हो। यहाँ पे इतना ट्रेस का ले रहे हो। बहुत बच्चे ना ओवरथिंकिंग और मतलब उनका 70-80% अच्छा पढ़ाई हो गया है। फिर भी उन्हें लगता है उन 20% पे फोकस करके आता झालं नहीं तो मैं फेल ही हो जाऊँगा। अकाउंट्स में एखादा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मैथ्स में कोई एक प्रॉब्लम में दिक्कत है, तो वो बोलता है कि नहीं अब तो मेरा क्या होगा, मैं सीए कर पाऊँगा कि नहीं? बेटा मैं आपको कहूँ ना कि हमारा ये जो कोर्स है ना, मतलब आप मेरी इस बात पे ध्यान दीजिएगा, आप देखोगे रिजल्ट के बाद कुछ बच्चे जो आपके दोस्त कुछ स्टूडेंट ऐसे रहेंगे जो इतना नहीं पढ़ते थे, लेकिन वो पास हो गए। ये आप देखोगे और आप फिर भगवान को पूछोगे मतलब जिस भी शक्ति में आप बिलीव करते हो, अरे मैंने मेरे से क्या कमी रहेगी? दिन-रात मैंने एक कर दिया, फिर मेरा रिज़ल्ट क्यों नहीं आया? दोस्तों आप में और वो जो बच्चा जो आप देख रहे हो आपका दोस्त कि जो ज़्यादा इतना नहीं रिलैक्स रह रहा है, उसमें फ़र्क ही इस पॉइंट का है कि स्ट्रेस कौन कितना ज़्यादा ले रहा है। उस बंदे को पता है यार मेरे से इतना ही होगा, 70% मैं बेस्ट करूँगा और जाके आऊँगा, मेरे को टेंशन नहीं है। और ये बंदा 80-90% आके भी इतना ओवर स्ट्रेस हो रहा है कि वो पैनिक होके भूल रहा है। तो बस बेटा अब ये टाइम मैं कहना ये चाहता हूँ कि रिलैक्स रहिए, मैजिक होते हैं, मिरेकल्स होते हैं एग्ज़ाम सेंटर में जाके आपको पता नहीं, लेकिन आपको जाने से पहले तक ये फीलिंग होगी कि कुछ नहीं हुआ है, मैं भूल रहा हूँ। लेकिन आप अपने आप पे भरोसा रखिए, सबकॉन्शियस माइंड पे भरोसा रखिए, पॉज़िटिव बात दोहराते रहिए कि मैं इतने महीने से पढ़ रहा हूँ, इतने टाइम से पढ़ रहा हूँ, इतने घंटे पढ़ रहा हूँ, तो मेरे को याद आएगा ही आएगा। आप नेगेटिव माइंडसेट को अपने पॉज़िटिव माइंडसेट पे हावी मत होने देना। ओके, आप बस ये और आपको क्या करना है मतलब इससे कोई पैसे माँग रहा है क्या? नहीं सर, आपको सिर्फ़ बस अपनी एक बात को दोहराना है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो मुझे याद आने वाला है, 100% याद आने वाला है और मुझे नहीं आएगा तो और किसे आएगा सर? है ना? अगर पेपर डिफ़िकल्ट है मेरे इतने पढ़ने के बाद तो एग्ज़ाम सेंटर में हर किसी को डिफ़िकल्ट जाएगा और मुझे उनमें से बेस्ट लिखना है। आप समझो इस बात को, आपका एटीट्यूड बहुत मैटर करेगा। और एक बताओ, आप एक बार फाउंडेशन पास हो जाओ यार। सीए इंटर में तो ऐसा है कि कोई एक सब्जेक्ट में आपको 60 मार्क्स मिले ना उसे एग्जम्पशन कहते हैं। देखो ना आगे कितने बचे हैं। आपको चाहिए 3 सब्जेक्ट देने एक बार में तो आप 3 ही सब्जेक्ट दीजिए एक ग्रुप करके। वहां पे भी आपको हर सब्जेक्ट में 30 मार्क के ऑब्जेक्टिव है। मैं सीए इंटर और सीए फाइनल की बात कर रहा हूँ और इन ऑब्जेक्टिव के कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके बाद आपको बचे हुए 70 में से चलो 40 से लेके आओ या फिर 30 लेके आओ भाई, अगर आउट ऑफ आते ऑब्जेक्टिव में 60 आ गए और इनकेस आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो गए कोई और, तो जिसमें 60 मार्क्स आए इंटर और फाइनल में वो सब्जेक्ट आपको बाद में नहीं देना, उसे एग्जम्पशन बोलते हैं जो फाउंडेशन लेवल पे नहीं है।
इसलिए फाउंडेशन पे थोड़ा हमारा स्ट्रगल होता है, लेकिन ना बच्चे यहाँ तक पहुँच नहीं पाते दोस्तों, असली मज़ा यहाँ पे है, मैं आपको कह रहा हूँ। असली मज़ा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आने के लिए, पहुँचने के लिए आपको ना ये ईज़ी लेवल में कहूँगा, बट क्या होता है इमोशनली, है ना, मेंटली बच्चे बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। पिछले 3, 4, 5 महीने से पढ़ रहे, अभी जितना कम टाइम है दिन-रात पढ़ रहे, उनको ना अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते आप। और बहुत सारे बच्चे होशियार होने के बावजूद इस लेवल पे जस्ट बिकॉज़ फेल हो जाते हैं, इसलिए फेल हो जाते हैं कि वो अपने आप को बस मैनेज नहीं कर पाए, अपने माइंडसेट को मैनेज नहीं कर पाए। बेटा काम और कंपोज़ रहना सीखो। तुमने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है ना? मतलब आपको अब लोगों के बारे में नहीं सोचना है। मैं आपको सच कह रहा हूँ। आपको अभी घरवालों के बारे में नहीं सोचना। ऐसा ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि बहुत बच्चे बोलते हैं कि यार मुझे मेरे पेरेंट्स को ना एक अच्छी ज़िंदगी देनी है, मैं उनके लिए सीए बनना चाहता हूँ, मुझे उनको बहुत अच्छा लेकिन यही तुम पे ना एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बर्डन और डाल रहा है। भाई तू खुद की भी तो सोच, जिस एज में बाकी बच्चे मज़े कर रहे हैं, 31st का प्लानिंग कर रहे हैं, तुम पढ़ाई कर रहे हो। है ना? जो बच्चों को लाइफ में मतलब कोई गोल नहीं है, इस तुम्हारे एज के मैं तुम्हारे एज के बच्चों की बात कर रहा हूँ। बस उनके लाइफ में कुछ तो एक एक तो ऐसी कुछ चीज़ें चल रही है कि उनका फ्यूचर कुछ फिक्स नहीं, कुछ नहीं लेकिन फिर भी रिलैक्स है और तुम लोग भाई इतनी मेहनत करने के बावजूद, तुम लोग एक ट्रैक पे होने के बावजूद भी टेंशन ले रहे हो। तुम्हारे मन में गिल्ट खाई जा रही है कि मैं सही कर रहा हूँ क्या? भई सही कर रहे हो। है ना? और तुम अपने आप पे फ़ोकस करो। तुम बस इस लेवल को क्रैक करो और कैसे करोगे राजा मैंने कहा ना इंस्टीट्यूट ने मैंने आपको बताया भी है कि आप अकाउंट्स हो, लॉ का पेपर देखो, मैथ्स देखो, इको देखो। अगर आप शांति से ऑब्ज़र्व करोगे पैटर्न को, मॉक टेस्ट हो या पिछले 2 एग्ज़ाम हो, आपको पता चलेगा क्योंकि आपने दोनों अटेम्प्ट के पेपर देखे हुए हैं। मैंने आपको बताया जुलाई और सितंबर और वहाँ पे आपने घर पे बैठ के क्योंकि आपका अटेम्प्ट नहीं था, ये महसूस किया कि सर ये तो हो जाता है, कितना ईज़ी पेपर आ रहा है। आप फाइनल फाइनल पेपर देखिए। आई नो कि मॉक टेस्ट की इको का पेपर हर बार बजाता है। इस बार भी तुमको देख के लगा होगा सर जहाँ पे हम स्कोर करने का सोच रहे हो इतना भयानक पेपर निकाल दिया। अच्छा इंस्टीट्यूट के वो सजेस्टेड में भी गलती है। लेकिन आप लोग को इको का पेपर का देखो आपको ना एग्ज़ाम में पिछले पिछले अटेम्प्ट का इको का पेपर का मतलब इको का पेपर बाहर दिया हुआ है। मतलब उसका पीडीएफ है। वो देखिए आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप ना पढ़ाई पे फोकस कीजिए बेटा। आप एक्स्ट्रा बर्डन लेते हो तो प्रॉब्लम होता है। आपके लाइफ में क्या-क्या दिक्कत है? इस एज में देखो, एक तो क्या होता है ना मैं आपकी भावनाएँ समझ सकता हूँ। जैसे-जैसे आपका एज बढ़ता है, अलग-अलग नई-नई चीज़ें सामने आती है ना? मतलब आपके हार्मोन्स चेंज हो, आपके थिंकिंग का चेंज हो, लोगों के एक्सपेक्टेशन हो, आपका लाइफ हो मतलब आप जब इंस्टा, सोशल मीडिया पे हो तो आप दुनियादारी देख के फ्रस्ट्रेट हो यार कितना भारी ज़िंदगी चल रहा है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, ये टाइम निकाल लो, इतना टाइम निकाला है और थोड़ा। मैं आपको कह रहा हूँ कि एक बार फाउंडेशन हो गया ना बेटा, इस लेवल पे जाने के बाद आपको पता चलेगा कि आपने जो-जो मेहनत की है, वो उसका क्या बेनिफिट हुआ है। बीकॉम तो हम कंसिडर भी नहीं कर रहे, वो तो साइड बाय साइड चल रहा है। लेकिन मैं आपको एक ही मैसेज देना चाहूँगा बेटा और ये कोई भी टीचर देखो आप जब रिविज़न लेक्चर देख रहे हो, यूट्यूब पे 8-8, 10-10 घंटा टीचर पढ़ा रहे हैं। एक सब्जेक्ट को, एक दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा इवन कोई सब्जेक्ट के डिवीज़न हो गए, 2 टीचर्स एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। लेकिन पढ़ने वाला तो एक ही बच्चा है। रिवीजन लेक्चर मतलब इतने सारे आ रहे हैं तो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाते हो कि सर हम इतना देख रहे हैं बट बाद में भूल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है बेटा मैं अगेन कह रहा हूँ कि 10 दिन आप भले 70% सिलेबस कवर करो, लेकिन आप 100% एक्यूरेसी से करो। खुद का कॉन्फिडेंस रहने दो कि इतना तो मुझे आएगा ही, फिर बाद में नहीं हो रहा है तो फिर देख लेना ठीक है? बट क्या कहूँगा मैं अगेन आप अपने आप को कभी भी गिल्टी मत बोलो। आप बहुत मेहनत कर रहे हो और मैं आपकी जनरेशन दोनों एंगल से देख रहा हूँ। एक वो बच्चे आप लोग जो कितनी मेहनत कर रहे हैं और एक वो बच्चे जिन्हें कुछ पढ़ा ही नहीं है। पेरेंट्स थक गए बोल-बोल के भई कुछ तो सोच ले, कुछ तो सोच ले और आपका एज ही क्या है? जस्ट 12th हुआ है। फिर भी आप अपने करियर को लेके इतना सीरियस हो ना, तो बस इसी में अचीवमेंट है और अटेम्प्ट का टेंशन मत लो, फेलियर का टेंशन मत लो। फेलियर का टेंशन लोगे, अगर आप फेलियर की तरफ देखोगे, तो आपका बस वो नेगेटिविटी उधर ही अट्रैक्ट होगा। आप बस ये देखिए जैसे 12th में आपने कभी फेल होगा ये नहीं देखा था, आपने देखा था मेरे को ज़्यादा मार्क्स कैसे मिलेंगे और 12th में आप ही बच्चे हो जो 6 सब्जेक्ट ऑलरेडी डील करके आए हो। यहाँ पे 4 सब्जेक्ट है माना मैथ्स है, लेकिन मैथ्स में भी लॉजिकल रीज़निंग, स्टैटिस्टिक्स के कुछ चैप्टर, मैथ्स के ईज़ी चैप्टर 70-80 हो सकता है। इको में माना मैक्रो लेवल के कुछ क्वेश्चन्स हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे भी मैं बोल रहा हूँ नहीं 90 तो 70-80 के बीच में रह सकते हो। लॉ का 100% पेपर अटेम्प्ट करना है, अकाउंट्स का 100% पेपर अटेम्प्ट करना है। अगर आपने इतना किया, तो आपको कोई भी बोलते हैं ना ताकत पास होने से नहीं रोक सकती। आप डेफ़िनिटली पास होगे दोस्तों, ये मुझे पता है, ये आपको भी पता रखिए और फिर इस पॉज़िटिव एटीट्यूड से एग्ज़ाम सेंटर ठीक है? येस और नो? इतना करोगे?
ओके, कोई टेंशन नहीं लोगे बेटा, तो आने वाले साल की आपको बधाई, है ना? एडवांस में 2025 की हार्दिक शुभेच्छाएँ, लेकिन आप लोगों का रिज़ल्ट आना चाहिए 2025 में। आप 2025 में, है ना, इंटर भी क्लियर करो, सीए मतलब फाइनल में पहुँच जाओ, 2026-27 देखते-देखते 2-3 साल निकल जाएँगे। और आपको ना तब पता चलेगा यार अच्छा हुआ मेहनत कर लिया था, क्योंकि आने वाले सालों में इतना कॉम्पिटिशन, इतनी सारी चीज़ें होने वाली है, आपको लगेगा कि ये स्ट्रगल सही है। कंपेयर टू अगर कुछ नहीं किया, गिव अप कर दिया, तो आने वाला स्ट्रगल बहुत भयानक होगा। तो आज एन्जॉय कीजिए इस प्रोसेस और मैं आपको कह रहा हूँ ना, वो इनविजिबल पावर आपके साथ है, जिसमें भी आप बिलीव करते हो। उस पे आपका ट्रस्ट सौंप दो, आप अपनी पढ़ाई करो, जो होगा देखा जाएगा। है ना? चलो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।